हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल जो कि डेडिकेटेड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई और जो कि क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को गाइड करेगा। और इस सीरीज में हम लोग अभी एनसीईआरटी के मैथ बुक को देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर दिया है। और ये चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 है जो कि क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 को सॉल्व कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अभी फर्स्ट पार्ट में हुआ था अपलोड, उसको देख लेते हैं। तो जो कि क्वाड्रिलेटरल्स के बेसिक के बारे में था, उसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा दिया है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है ये देखिए आप, ये एक तरह से नोट्स है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें कलेक्ट कर रखा है। आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज जो भी कर्व होगा दैट विल कॉल एज पॉलीगॉन, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, जिसमें इक्वी एंगुलर मतलब उसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बराबर होने चाहिए, और इक्विलैटरल मतलब उसके सारे साइड बराबर होने चाहिए, तो हो जाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन में ये डिफरेंस है। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर हम 3 साइड की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, 4 साइड की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेगुलर पॉलीगॉन में, तो वो मेन प्रॉपर्टी है, इसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है एग्जांपल के साथ। द सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में। और इसके बाद आते हैं हम ट्रेपेजियम में आते हैं। जी, ट्रेपेजियम क्या है इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। ट्रेपेजियम अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स, जिसमें 4 साइड होते हैं, पॉलीगॉन है, 4 साइड का पॉलीगॉन है। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जब कोई भी हमारा पॉलीगॉन 4 साइड का होगा तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड मतलब 4 आता है, तो उसी से बना ये क्वाड्रिलेटरल, वो पॉलीगॉन जिसके साइड 4 हों। ठीक है, ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल, एक बहुत बड़ा सेट समझ लीजिए। उसके अंदर आएंगे ट्रेपेजियम आ जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल आएगा और पैरेललोग्राम आएगा, वो सारा इसमें डिस्कस करा जाएगा। तो सबसे पहला आता है ट्रेपेजियम आता है। तो ट्रेपेजियम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल, मेनली वो क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब उसमें जो साइड्स होंगी एक एक पेयर वो पैरेलल होगा। जैसे देखिए इसमें ये फर्स्ट डायग्राम में ये टॉप और बॉटम की जो साइड है वो क्या है, पैरेलल है। बाकी ये दोनों रिमेनिंग जो है वो पैरेलल नहीं है। तो बस इसमें एक ही क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल तो ये दोनों है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स वो क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, दूसरा की जरूरत नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। ओके, कम से कम 1 पेयर मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं एक नया मतलब ज्योमेट्री है, काइट का कॉन्सेप्ट है। काइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें वो भी क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन उसमें 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जैसे देखिए यहाँ पॉइंट ए से जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या है, ए बी और ए डी, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। और पॉइंट सी पर जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो सी बी और सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा काइट का। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। साथ में देखिए इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ए सी और बी डी विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है काइट का। और दूसरा प्रॉपर्टी है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर, मतलब एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि ए सी, जैसे हमने ए सी को यहाँ ड्रा कर दिया और ये हो जाएगा हमारा बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी बाइसेक्ट हो रहा है ए सी से, जबकि ए सी बाइसेक्ट नहीं है बी डी द्वारा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा बाई अदर डायगोनल से, सिर्फ एक होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी, मतलब ये हमारा पूरा एंगल होगा इक्वल्स टू एंगल डी, यानी अपोजिट एंगल्स यहाँ बराबर होंगे। कौन कौन सा, ये बी और डी का बराबर होगा, यानी कि जो बाइसेक्ट हो रहा होगा, जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है उसके एंड्स में जो एंगल है इंटीरियर वो क्या हो गया, बराबर होंगे। जबकि जो दूसरा जो रिमेनिंग डायगोनल है जो बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, उसके जो एंड्स पॉइंट्स हैं वहां पर जो एंगल बन रहा हो दैट विल बी नॉट इक्वल। ये है यहाँ पर खास काइट के लिए। ठीक है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं, तब फिर जो रिमेनिंग नोट्स है उसमें आते हैं हम लोग। ओके,
तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बता दिया हमने। अब यहाँ पर आते हैं, काइट का भी बता दिया। अब एक्सरसाइज में आते हैं। ओके, हाँ, पैरेललोग्राम बचा है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे ए बी और डी सी पैरेलल आपस में, ए डी और बी सी पैरेलल है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल है, क्यू एस और पी आर आपस में पैरेलल है, एल एम और ओ एन पैरेलल है, और एम एन एल ओ पैरेलल है। तो ये सारे जो भी डायग्राम बने हैं तीनों क्या है? पैरेललोग्राम की, जबकि ये पैरेललोग्राम का नहीं है, ये ट्रेपेजियम का है ना, अपोजिट साइड एक एक पेयर यहाँ पर पैरेलल है जबकि दूसरा नहीं पैरेलल है। अब यहाँ पर ये तो ट्रेपेजियम में नहीं है, ये मात्र क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन न तो ट्रेपेजियम है, न तो पैरेललोग्राम है, न तो स्क्वायर है, न रेक्टेंगल है। ओके, न तो काइट भी नहीं है। यहाँ पर काइट भी हो नहीं है, काइट, क्योंकि ये साइड आपस में बराबर दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन भी नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट्स में, एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सिंपल से एक डिफिनीशन है, वो पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो जब पैरेलल हो जाएंगे तो उनके साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है एक मिनट, नहीं ये अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। ये सिंगल लाइन का डेफिनेशन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उसको आप देखने की जरूरत है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, ये पैरेललोग्राम है ए बी और सी डी। तो यहाँ पर ए डी का जो साइड अपोजिट साइड क्या है? बी सी है, ये अपोजिट साइड बोले जाएंगे। डी सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। तो ए डी और सी बी ये पैरेलल होगा अपोजिट साइड से, और डी सी और ए बी भी आपस में पैरेलल होगा अपोजिट साइड्स को। अब इसके बाद एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? जैसे किसी भी एक पॉइंट में आ जाइए, ए बी सी डी किसी में एक पॉइंट में आ जाइए, ए पर आते हैं, तो ए डी और ए बी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। मतलब एडजेसेंट मतलब लगा हुआ है एक दूसरे से, जो जो वो साइड जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। तो ये जैसे यहाँ पर है, ए डी और डी सी एडजेसेंट हो जाएंगे आपस में, है सी बी और बी ए आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, इसी तरह से हो जाएंगे। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल्स, वो एंगल्स जो एडजेसेंट हो। एडजेसेंट का मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है बी और सी क्या? एडजेसेंट, मतलब एक ही साइड में, एक ही साइड के दोनों एंड पॉइंट में जो एंगल बन रहे हो, दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल। जैसे कि यहाँ पर ये एंगल ए और एंगल बी, ये इंटीरियर एंगल आर कॉल्ड एज एंगल ए और एंगल बी हो जाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ए बी सी और डी। तो ये एंगल ए और एंगल बी ये क्या है? ये हमारे हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। और ए डी और सी बी अपोजिट साइड्स हो जाएंगी। ए डी और ए बी ये हमारे हो जाएंगे एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। ओके, और एडजेसेंट एंगल बता दिया, साइड्स बता दिया। अब आते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो उसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह से बराबर होगा। जैसे कि हम अगर इसको हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। ये है ए बी सी और डी। देखो, पैरेललोग्राम का जो कंडीशन वो ये है कि ये है क्वाड्रिलेटरल और जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये है, ये मेन डेफिनेशन में है। अब वहां से ये कंक्लूड होकर आएगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। तो वो कैसे, उसकी प्रूविंग देख लीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम ए सी और बी डी का डायग्राम बना लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि
अब देखिए ये DC और AB क्या है, पैरेलल होंगे, तो ये जो एंगल है हमारा अल्टरनेट एंगल्स, ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से AD और BC भी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी, ठीक है। ये देखिए ये एंगल अल्टरनेट एंगल है यहाँ पर, ये देखिए, फिर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल हम इसको अगर हम कर दें, इसका नेमिंग कर दें 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका हम नेमिंग कर दें, ये कर दें इसको 3 और इसको कर दें 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कहाँ से आया, ये आया हमारा जो पैरेलल लाइंस है, और इस पैरेलल लाइंस के इसके प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, अब यहाँ पर आते हैं, हमको प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स क्या होगी, बराबर होंगी। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, एक ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC ले लिया, ले लेते हैं ACB, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एंगल, ये एंगल 4 पहले प्रॉपर्टी हो जाएगी, एंगल 4 है इक्वल टू एंगल 3 हो गया, जो कि क्या है, ये एंगल 4 किसका है, ADC का है, और एंगल 3 किसका है, ACB का है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर जो AC लाइन है हमारी, जो क्या है, एक क्या है, कॉमन है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन यानी कि दोनों के लिए इक्वल हो गया यहाँ पर। और थर्ड आते हैं तीसरे में तीसरा एंगल लेते हैं। अब यहाँ पर आता है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 किसका एंगल है, ADC में बना हुआ है, और 1 किसका है, ACB में है। तो ये हमारे पास AS है ना, एंगल साइड एंगल, ये हमारा कंप्लीट हुआ थ्योरम। तो इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब वो मतलब उसके सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, और सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा कि AD मस्ट बी इक्वल टू BC। तो ये प्रूफ होगा। इसी तरह से हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेंगे CDB और ACB में, तो वही चीज करेंगे, तो हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि DC इक्वल टू AB हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए जैसे ये है, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है AB, ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल कौन सा ये हुआ, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल से दो एंगल लेके चलते हैं हम। अब AB लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा AD और BC जो साइड है क्या है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल है दो लाइन, और AB इसको कट कर रही है लाइन, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन का जो थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसको हम नेमिंग कर दें 1 कर देते हैं, और इसको 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये एक ही लाइन बना रहा है, पॉइंट बी में दोनों 180 डिग्री बना देगा। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एंगल 3 क्या है, एंगल 1 है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। हेंस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे सप्लीमेंट्री, ये हमारे है क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। 2 और n क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, और ये क्या है, दोनों का सम क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो रहा है। तो ये थ्योरम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज में काम आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। डायगोनल्स ऑफ ये है,
ये मैंने इसको ए बी सी और डी। ठीक है, ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लेते हैं। ये किया ट्रायंगल ए ओ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, देख रहे हैं, ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी में, डी ओ सी में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो है, यानी कि डी सी और ए बी पैरेलल है, ए डी और सी बी आपस में पैरेलल हैं, और पैरेललोग्राम के थ्योरम से भी प्रूव हो चुका है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी फर्स्ट, ये फर्स्ट है। कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करनी है हमको ये दोनों ट्रायंगल की, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी में हम 3 प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 में था या 7th में था। तो यहाँ पे ए बी है ना, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी सी के। ये कहाँ से आया ये? क्योंकि फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है, ये पहले ही बोल चुका है, थ्योरम में बोल चुका है कि ये पैरेललोग्राम की थ्योरम है कि बाय डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला हो गया। अब यहाँ पर देखिए एंगल ये है, एंगल दूसरा ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इस तरह के ये क्योंकि जो कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनको जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी में आते हैं। तीसरा में आप ये एंगल देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल हम अगर इसको 1 लेते हैं तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डी और सी बी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम और भी कई सारे यूज कर सकते हैं, 4th में ले लेते हैं। यहाँ पर भी अगर इसको हम यूज ना भी करें तो भी हमारा हो जाएगा काम, तो ये एंगल 3 हो जाएगा। अब एंगल 3 के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस किससे आ जाएगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये सब हमको क्या, ये सब कंक्लूड कर रहे हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनके सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा ए ओ मस्ट बी इक्वल्स टू सी ओ होगा, और साथ में डी ओ इक्वल्स टू, साथ में एक मिनट, हाँ, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ और डी ओ क्या हो गया? डी ओ इक्वल्स टू बी ओ, ये भी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी को हम ये सारा हमने उसे समराइज कर रखा है, सारे जो थ्योरम है उसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। पैरेललोग्राम में अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल लेंथ, जो कि बाद में हमारा एक थ्योरम से प्रूफ हुआ था यहाँ पर। तो ये है, अब उसके अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये पहला जो थ्योरम तो प्रूव कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, जो अपोजिट एंगल्स होंगे जैसे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी प्रूफ हो सकता है। यहाँ पर कैसे? इसी में कर देना है प्रूफ। देखिए ये है, तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं? फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल 2 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम एंगल 3 मान लेते हैं। एंगल 3 मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। क्यों? फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ से ये हो गया। अब एंगल 1 जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम भी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना आपको। द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स के जो सम होंगे वो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इंटीरियर एंगल का दोनों का सम क्या होगा? बराबर होगा। देखो
इसकी प्रूविंग फिर से करते हैं। एंगल ए इसके बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर के, और इन दोनों का सम 180 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद आता है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी प्रूफ कर दिया था अभी, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। हम थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन रहा है, लेकिन आपको पूरा तरह से एक्सप्लेन करने का मतलब ये टारगेट था, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में आते हैं। गिवन पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच सेगमेंट along with definition ऑफ प्रॉपर्टी यूज। आप देखिए AD क्या है हमारा, AD इक्वल टू किसके होगा, BC पहला है, कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। एंगल DCB ये है, तो एंगल DCB किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल करेंगे DAB के बराबर होगा, ओके। ये भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ बताया हुआ है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद OC, देखिए डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो OC मस्ट बी इक्वल टू OA हो जाएगा। फिर चौथा मेजर ऑफ एंगल DAB इसका, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। आप देखिए ये है क्या, एडजेसेंट एंगल बन रहा है, CDA यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम पूछ रहा है, तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये सब कुछ इसी में आपका नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। हाँ, अब इसमें देखते हैं, ये भी प्रॉपर्टी से ही आपका आ जाएगा। देख कह रहा है इसमें x निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये 100 डिग्री दिया है, पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो y भी क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब ये दोनों 100 प्लस 200 हो गया, और चारों का सम क्या होता है, चारों का सम होता है 360 डिग्री, और यहाँ पर x इक्वल टू जेड हो जाएगा, x इक्वल टू जेड, तो यानी कि 2x प्लस 200 है ना, x इक्वल टू जेड, यानी कि 2x दोनों का सम होगा, और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। तो 2x प्लस 200 मस्ट बी इक्वल टू 360, 2x प्लस 200 इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x कितना आ जाएगा, ये 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। नहीं 80 डिग्री आएगा, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 160 आएगा ना, तो 160 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 80 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी हमारा 80 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में एक मिनट नेक्स्ट में देखिए x ही पूछ रहा है, आप XY तीनों पूछ रहा है, तो आप देखिए z है, अब ये z है, तो इंटीरियर एंगल के सम क्या होंगे 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस जेड, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस जेड हो जाएगा, ओके। अब ये 180 माइनस जेड होगा, ठीक है ना, ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड, 180 माइनस जेड मस्ट बी इक्वल टू 50, क्योंकि ये क्या अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो 180 डिग्री माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, तो यहाँ से हमको जेड मिल जाएगा आराम से, तो जेड हो जाएगा हमारा 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री आ जाएगा, पहला आ गया आंसर। इसके बाद अब जब ये 50 हो गया हमारा, ये मिल गया, तो अब बचा क्या है, ये 50, ये भी 50 होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 100, और y और x क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे, y और x बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस 50 है ना, 50 प्लस 50 यानी कि 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और x और y क्या होंगे, x और y अपोजिट एंगल्स हैं, ये क्या है बराबर हैं, x इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x प्लस 100 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 160 बचेगा, और वो 80 डिग्री आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा y भी हो जाएगा, x y और z निकल चुका पहले ही, ठीक है। इसी तरह अब देखो इस डायग्राम में देखिए, ये पैरेललोग्राम है, अब यहाँ पर ये एक एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 हो गया, ठीक है। इसको बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है,
ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि क्या है ये पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी से 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कह रहा है ये देखिए 90 डिग्री बनाया हुआ है यहाँ पर, इसने इसको 90 डिग्री बनाया हुआ। देखिए ये 90 किसका साइन है? ये है साइन 90 का, ये साइन 90 है और इधर क्या है एक्स है, तो यानी कि एक्स इक्वल टू तो 90 आ गया, पहला आंसर तो आ गया यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 90 आ गया। और साथ में इधर ये दिया है वाई, ये वाई है, तो वो इसी प्रॉपर्टी से अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वाई हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल में ये 90 मिल चुका हमको, तो वाई यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या हमारा 90 आ चुका है, तो 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमको वाई मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 12 वह, हाँ, तो इधर हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा इसे घटाने पर, तो वाई हमारा आ जाएगा, एक्स भी आ गया और वाई भी आ गया। और यहाँ पर जेड है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू जेड है, वाई इक्वल टू जेड होगा, वाई इक्वल टू जेड हो गया यहाँ पर, ये। अब देखिए ये प्रूफ भी हो जाएगा यहाँ पे, अगर 60 है और ये 30 90 हो गया और 90 है तो 180 प्रूफ हो रहा है, यानी कि सही है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर भी एक्स वाई जेड पूछ रहा है, तो अब देख लीजिए ये है एडजेसेंट एंगल्स 80 डिग्री प्लस एक्स क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए कि नहीं। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। एक्स हमारा 100 मिल गया, एक्स जब 100 मिल गया तो ये भी अपोजिट एंगल क्या होगा बराबर होते हैं, ये भी 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएगा जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 80 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीट कितना बनाएगा 180 बनाएगा। तो अब ये 80 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर, ये तो इसी में बता दिया हमने। अब आते हैं इसमें, ये 40 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। देख रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस के 40, ये भी 40 हो गया। और ये जेड है, जेड है एक्स और जेड क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। 112 है ये एंगल, तो वाई क्या हो जाएगा 112 हो गया। तो जब इन दोनों का सम निकाल लिया और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएंगे, है ना। समझ में आई बात नहीं? देखिए इसे तो पहले तो यहीं से दिख रहा है कि वाई इक्वल टू 112 हो जाएगा, पहला आंसर तो यहीं आ गया वाई इक्वल टू 112। और साथ में अब देखते हैं यहाँ पर जेड प्लस 40, जेड प्लस 40 प्लस, अब देखिए ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा, ये भी 40 है तो ये भी 40 होगा, प्लस एक्स प्लस 40 है ना, जेड प्लस 40 प्लस एक्स प्लस 40 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 112 प्लस 112 यानी 224 डिग्री। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 136 आ जाएगा। क्लियर, 136 आ जाएगा। हाँ, अब देखिए जेड और एक्स में आते हैं। जेड और एक्स, एक्स और जेड भी आपस बराबर होंगे, एक्स और जेड भी बराबर होगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा, यहां देख लेते हैं जेड एक्स इक्वल टू जेड, तो इस थ्योरम में आ जाइए तो आ जाएगा 2x है ना, 2x प्लस 80 इक्वल टू 136। ठीक है, अब यहाँ से x आ जाएगा हमारा 80 घटाएंगे आप 136 से तो आ जाएगा कितना 6 और 13 माइनस 8 5, यानी कि 2x हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसको प्रूविंग करते हैं सही आया कि नहीं आंसर, देखिए कैसे एक्स और जेड बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, तो 40 प्लस 28 कितना हो जाएगा 40 प्लस 28 तो हो जाएगा 68 हो गया, तो ये भी 68 ही होगा, तो 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा, देखिए आना चाहिए ना चाहिए, ये आ रहा कि नहीं, दोनों का सम क्या कितना आना चाहिए 136 आना चाहिए, क्योंकि ये 112 प्लस 112 यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 कैन है क्वाड्रिलेटरल ABCD भी ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं क्या अगर एंगल D प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। बना लेते हैं एक रफ डायग्राम पैरेललोग्राम का बना लेते हैं पहले, क्योंकि बिना बनाए आप नहीं बता सकते इसको।
ए, देखिए नाम नेमिंग जो करेंगे हम वो सीक्वेंस में करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, लेकिन सीक्वेंस रहना चाहिए ए बी सी और डी। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है एंगल डी प्लस एंगल बी। एंगल डी मतलब कौन सा, ये एंगल बी का सम 180 नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल है, लेकिन दोनों का सम 180 हो ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी में। तो ये कहने क्वाड्रिलेटरल भी ये पैरेललोग्राम, तो ये बना तो सकते ही हैं अगर ऐसा करना है, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो जाए, 90-90 कर दें, हम दोनों को 90-90 कर दें तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि सब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर। अगर ऐसा बनेगा तो क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब दोनों बराबर हों। एंगल डी और बी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल डी और बी क्या है, अपोजिट एंगल, और दोनों बराबर होनी चाहिए, और दोनों का सम 180 दे रखा है कंडीशन में। तो ये तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, 90 हो आपस में बराबर होने के लिए। 90 जब हो जाएगा तो जो बाकी दोनों इंटीरियर जो बचेंगे एंगल वो भी 180 के बराबर होंगे, तभी तो 360 आएगा। तो ये सब भी 90 बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उस हिसाब से ये क्या बना रहा है, ये आपका बनाएगा पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर बनाएगा और आपको बनाएगा ये रेक्टेंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो ये बन सकता है। ओके, दूसरे में आते हैं ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू डी सी, हाँ 8 सेंटीमीटर कर दिया, इसको भी 8 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कंडीशन ए डी इक्वल टू 4, ए डी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 4.4, ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं बनता, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, बराबर। ये भी 4 होना होगा तभी हो पाएगा। तीसरा दे रहा है एंगल ए 70 है, एंगल ए आपका एंगल ए 70, ये एंगल कितना दे रहा है, 70 डिग्री दे रहा है, और एंगल सी 65 नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, बराबर होते हैं। ओके, तो सिर्फ ये बन सकता है, बाकी ये दोनों नहीं बन सकते हैं। फोर्थ है ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम न हो, लेकिन टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल, लेकिन उनके अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, बट है होना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स है ना, टू अपोजिट एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। यानी कि सारे दोनों पेयर की नहीं बात कर रहा है, एक पेयर अपोजिट एंगल का बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है काइट से। ठीक है, देखिए नोट्स में हमने लिख रखा पहले ही काइट का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विथ टू डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, और वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, कोई एक डायगोनल कोई एक बाइसेक्ट होगा, और दूसरा ये देखिए प्रॉपर्टी आपको जो कह रहा है वो ये हम मैच कर रही है। एंगल बी अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, बराबर हैं, जबकि दोनों दूसरा जो अपोजिट एंगल है वो क्या है, बराबर नहीं है। तो ये काइट इसमें फिट बैठ रहा है फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ओके, अब आते हैं फिफ्थ में। द मेजर्स ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, एडजस्ट एंगल्स जो दिए रखे हैं उनके रेशियो दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये दे रहा ए बी सी और डी। तो एंगल ए और एंगल पे की बी क्या हमारा, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनके रेशियो दिया है 3:2। तो अभी अब यहाँ पर हमको यहाँ जो डायग्राम बनाया है, तो बी का एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो एंगल बी अपॉन एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू 3/2 होना चाहिए, है कि नहीं। ये डायग्राम के हिसाब से हमने 3/2 कर दिया, जैसे क्योंकि अगर ये नेमिंग इसको हम ए बी या ए बी इसे करते हैं तो हो जाता है हमारा काम। तो 3:2 हो गया एंगल बी अपन एंगल ए। अब इसकी बस ये इतना ही दिया है पॉइंट्स, जिसकी हेल्प से हमको सारे एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी पढ़ा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये रेशियो है तो हम एज्यूम करेंगे लेट एंगल ए इक्वल्स टू 2x एंड एंगल बी इक्वल्स टू 3x मान लिया हमने, क्योंकि ये रेशियो है, ये कट जाएगा x। अब यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होंगे। अब यहाँ से रखिए दोनों की वैल्यू
ए क्या हमारा 2x है और दोनों दूसरा क्या 3x है, तो 2x प्लस 3x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 5x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15 और 3 5 6 जा, यह 36 डिग्री आ गया, यहाँ पर 36 डिग्री x आ गया। तो यानी कि हमको मिल गया एंगल ए मिल जाएगा। अब एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए हमारा है 2x, तो 36 इंटू 2 72 डिग्री। अब एंगल बी मिल जाएगा हमको 36 इंटू 3 108, ये दोनों आ गया। अब एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया। अब बस अब बचा क्या, अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। हमको चारों एंगल का मेजर मिल गया, ठीक है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। हाँ, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका क्या है, वो इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, ये भी उसी तरह सेम आसान है ये, है ना। इसमें तो बल्कि रेशियो दिया और भी आसान कर दिया है। दोनों के एंगल क्या है, बराबर है। यहाँ पर दोनों जब बराबर हैं और दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएंगे 90 हो जाएगा। जब दोनों 90 हो जाएगा तो सारे भी 90 हो जाएंगे। ये 90 ये हो जाएगा अगर, तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो क्या बना, ये तो बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, 7th में आते हैं, द एडजेसेंट फिगर HOPE, है ना, ये इसकी बात कर रहा है, इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स, एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी। हाँ ठीक, XYZ निकालना हमको और प्रॉपर्टी का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना वही बताना है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर ये 70 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 110, है कि नहीं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर एक लाइन बने हुए हैं तो उनका सम क्या होना, तो 180 होता, तो ये हो जाएगा 110। अब 110 है तो एडजेसेंट एंगल सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो 110 प्लस एंगल दिस मस्ट बी इक्वल टू 180। तो 110 प्लस 40 प्लस जेड, है ना, 110 प्लस 40 प्लस जेड क्या होगा 180, है कि नहीं। एडजेसेंट एंगल, एंगल H प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होगा 180। और एंगल H क्या है हमारा, एंगल H है 40 दिया है ये एक एंगल, और प्लस दूसरा क्या है Z दिया है, ये हमारा एंगल H हो गया। प्लस एंगल O क्या है 180 माइनस 70 110 हो जाएगा। ये कहाँ से, ये है प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल्स के सम सप्लीमेंट्री होता है, वहां से ये आपको लिखना होगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लिकेशन टू 180। अब यहाँ पे जेड आ जाएगा आपको, जेड क्या आ जाएगा 110 प्लस 40 150, जब सब्ट्रैक्ट करने तो आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। तो जेड मिल गया, जेड मिल गया 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है आपके पास, 110, ये भी एक्स भी 110 आ जाएगा। अब ये 30 है, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा 30 इधर आ जाएगा, ये पूछा भी नहीं है, आपको मिल जाएगा 30। और ये 40 है तो क्या हो जाएगा, ये वाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस का थ्योरम से आती है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, ठीक है। GUNS ये सब, GUNS एंड RUNS इन दोनों डायग्राम की बात कर रहा है। ये क्या है पैरेललोग्राम है। देन फाइंड x एंड y, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी है, ओ और आसान है। 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, आसान है। 3y माइनस 1 इक्वल 26, यहाँ से आप y निकाल सकते हैं, अलजबरा है पूरा तरह से। इसी तरह से देखो क्या करेंगे, जो इसके डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो 16 इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 20 इक्वल टू वाई प्लस 7, तो यहाँ से y निकल जाएगा, है ना, y प्लस 7 इक्वल 20, तो y निकल आएगा। जब y निकल आएगा तो इससे x भी आ जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन में आते हैं। इन द फिगर RISK एंड CL, ठीक है, RISK CLUE। अब देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम कौन सा बना रहा है, ये वाला डैश लाइंस, और दूसरा ये डैश लाइन इसके साथ बना रहा है। तो हमको निकालना है x, तो हमको ये पहले ये बीच वाला डायग्राम बना लेते हैं। हमको क्या निकालना x। अब देखिए हमको करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल मिल गया और ये मिल गया तो आराम से हम x निकाल सकते हैं, दोनों का सम कर देंगे और 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मिल जाएगा। या ये मिल जाए, ये मिल जाए तो हमको ये मिल जाएगा और इसके बराबर ये x हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। अब देखते हैं, पहले आते हैं इस ट्रायंगल, इस पैरेललोग्राम में। तो 112 20, ये भी क्या हो जाएगा
20 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 हो गया। अब ये 60 अगर हो गया और ये 120, तो 120 प्लस 120 240, और 240 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्योंकि पैरेललोग्राम के सारे एंगल का सम क्या होगा 360, तो 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये 60 हो जाएगा, और एंगल एस इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का वो भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 60 डिग्री मिल गया इस ट्रायंगल का, ठीक है 60 हो गया। अब आते हैं इस पैरेललोग्राम में, ठीक है ये 70 है, तो एंगल ई भी क्या हो जाएगा 70 हो, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये होगा 70 आ गया, ये पूरा ट्रायंगल का दो एंगल्स मिल गए, तो 70 प्लस 60 ये हो जाएगा 130। अब इसको 180 से सेपरेट कर दो, 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री, तो एक्स हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। 130 सब्ट्रैक्ट करना है, 180 से 30 करेंगे तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, ओके। अब आते हैं आगे नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। इस फिगर की बात कर रहा है, फिगर नंबर 3.2 से इसकी बात कर रहा है। तो ये दिया है 80 डिग्री और ये दिया है 100 डिग्री, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम तभी प्रूफ हो पाएगा जब उसके अपोजिट साइड्स, एक अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम दिख तो रहा कि एन एम और के एल पैरेलल, लेकिन ये नहीं माना जाएगा, कि देखने से नहीं माना जाएगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये 80 डिग्री है, इस लाइन को एल एम लाइन को हम इसी लाइन पे आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 आ जाएगा। अब देखिए ये 80 ये भी 80, ये तभी पॉसिबल है जब एन एम और के एल पैरेलल हो, क्योंकि एम एल क्या है उसको वो कट करेंगे दोनों पैरेलल लाइन को, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, बराबर तभी होंगे जब वो दोनों पैरेलल होते हैं। ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी और डी सी पैरेलल हो, ए बी और डी सी पैरेलल है तो एंगल सी निकालना है हमको, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग की एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है पैरेललोग्राम में। नहीं पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि कह रहा है ये ए बी और डी सी ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके यही है, ठीक है। अब हमको निकालना है एंगल सी, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन से अगर है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे देखिए बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है 120 डिग्री है, ठीक है 120 डिग्री है। हमको क्या निकालना है, ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो एंगल सी निकालना है, और ए बी इसके ये पैरेलल है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ये सी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, जब ये दोनों पैरेलल दिया ही है, डी सी और ए बी पैरेलल है, तो इसको भी आगे बढ़ाते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 60, क्योंकि ये डी सी और ए बी पैरेलल है। जब ये 60 हो जाएगा और ये अपोजिट एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री आ गया आंसर। एंगल सी क्या हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ से पैरेलल लाइन का यूज करते हुए आएगा, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। 12th क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 3.4 में आते हैं। तो 3.4 में आपका स्क्वायर है, रोम्बस है और रेक्टेंगल है यहाँ पर। तो रोम्बस में दिखा देते हैं। रोम्बस अ क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड, जिसके सारे साइड इक्वल लेंथ के होंगे। अपोजिट साइड इक्वल लेंथ का है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा।
रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम और रोम्बस इज ए काइट। रोम्बस पैरेललोग्राम तो होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स के क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और रोम्बस काइट भी है क्योंकि काइट में सिर्फ एक ही अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसमें दोनों अपोजिट एंगल बराबर होंगे। और साथ में डायगोनल्स, एक डायगोनल्स बाइसेक्ट होता है जबकि यहाँ पर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट होंगे। ये देखिए, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। जो डायगोनल्स होंगे रोम्बस के एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर भी एक दूसरे को करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अदर। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा जो कि पैरेललोग्राम में नहीं था, सिर्फ रोम्बस में ये प्रॉपर्टी आ रही है। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए आल्सो पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स, सारे एंगल्स के बराबर हो जाएंगे। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जब अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे और दोनों और सारे एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ भी आ जाएगा पैरेललोग्राम होने से यहाँ पर, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स उसकी क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। ये सिर्फ रेक्टेंगल में आ रहा, अभी तक रोम्बस में नहीं था, ठीक है ना, और उसमें ट्रेपेजियम में नहीं था और पैरेललोग्राम में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल में आ रहा है। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो प्रॉपर्टी यही है पैरेललोग्राम की। अब आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। पहली बात, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज में मानी जाएगी, है, विथ इक्वल एंगल, सारे एंगल बराबर हो गए, 90 आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, इक्वल साइड्स भी हो जाएगा। जब इक्वल साइड हो जाएगा तब क्या आएगा, उसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। इक्वल लेंथ रेक्टेंगल में भी है और स्क्वायर में भी है, ध्यान रखिएगा। इक्वल लेंथ रेक्टेंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। दूसरा कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ है, और जो कि रोम्बस में भी ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यानी कि स्क्वायर भी रोम्बस होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस में है, सिर्फ रोम्बस में है और स्क्वायर में है, ओके। अब आते हैं यहाँ पर 3.4 में, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ना गलत है, ऑल स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। बी ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सही है, सारे रोम्बस तो पैरेललोग्राम होता ही है। क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो पैरेललोग्राम आ जाता है क्योंकि सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, आपस में अपोजिट साइड बराबर हो जाते हैं। सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सही है, एंड आल्सो रेक्टेंगल्स, हाँ रेक्टेंगल भी है, और क्योंकि स्क्वायर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी पूरा करता है और रेक्टेंगल ही पूरा करता है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ना गलत है, ये सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, ना ऐसा नहीं हो सकता, सारे रोम्बस काइट्स होते हैं लेकिन ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस, ठीक है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, देखिए यहाँ पर है ये चीज़, नोट करिएगा, नोट्स को आप जरूर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सब कुछ इसमें क्लियर है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस, हाँ ये वही बोल दिया हमने। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, हाँ ये सही है, पैरेललोग्राम, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो बस कह रहा है ना कि एक ही पेयर पैरेलल होगा, यहाँ पर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएंगे अपोजिट साइड्स के। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी सही है ना, स्क्वायर क्या दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो एक ही का कंडीशन है ट्रेपेजियम में। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल लेंथ के होंगे, क्या हो सकता होगा, वो होगा रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। 4 राइट एंगल्स, तो स्क्वायर होगा और रेक्टेंगल हो सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, सही है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, अभी इसमें भी था ये चीज़। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कौन करता है, पैरेललोग्राम करता है, ठीक है। और बाइसेक्ट देखिए यहाँ पर है, बाइसेक्ट रोम्बस में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और डायगोनल बाइसेक्ट रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, रोम्बस का है और स्क्वायर का है, ठीक है। और रेक्टेंगल एक्सप्लेन कहाँ गया, हाँ, आर इक्वल,
डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक, और किसी में नहीं होता। डायगोनल्स इक्वल होते हैं सिर्फ स्क्वायर में होता है। ठीक, अब आते हैं आगे। एक्सप्लेन, ये हो गया ना। हाँ, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो वही है कॉन्वेक्स, कॉनकेव मतलब क्या होता है, कोई भी एक एंगल अंदर की तरफ अगर धंसा रहेगा तो कॉनकेव हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा, स्क्वायर। हाँ, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसी की बात कर रहा है, इस डायग्राम यही होगा। हाँ, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये है। ठीक है, ओ मिड पॉइंट हो गया। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये कह रहा है कि ए बी सी से क्यों इक्वी डिस्टेंस होगा, तो ये डॉटेड लाइन से हेल्प कर दिया, तो ये क्या बना दिया, ये हमारा पैरेललोग्राम बना दिया है, रेक्टेंगल ही बना दिया यहाँ पर। ठीक है, राइट एंगल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड और अपोजिट साइड्स टू द राइट एंगल। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बना दिया है सॉल्व करने आसानी के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, पैरेललोग्राम भी है यहाँ पर। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम स्क्वायर, इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा और ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए ओ इक्वल टू ओ बी भी होना चाहिए और ये तो हो ही चुका, इसके बराबर तो हो चुका, लेकिन इसके बराबर कैसे प्रूफ होगा। अब यहाँ पर आते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा, बी ओ सी और ए ओ डी। ठीक है, अपोजिट साइड्स बराबर होंगी रेक्टेंगल में। ठीक है, इसके बराबर हो गया एक प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है हमको ये दोनों ट्रायंगल की, बस और कुछ नहीं। तो अब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा और ये साइड इसके भी बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये प्रूफ हो जाएगा आपका। तो ये आपका 3.4 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है इसको मैंने कंक्लूड कर दिया अपने नोट्स में, आप इसको भी नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए। देखिए, ये हमने फिर से यहाँ पर फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, ये पार्ट 1 है जिसमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये देखिए ये हमने पूरा दिया है। इसके बाद आते हैं पार्ट 2, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पूरा इसमें है। अब इसको ज़रूर लिख लीजिएगा रोक करके। थर्ड पार्ट है रोम्बस है। ठीक है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है और साथ में स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चैप्टर एंड करते हैं और इसके बाद जो भी आपको चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में आप ज़रूर राइट डाउन करिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।